गाँव में बिजली के ट्रांसफार्मर मुझते थे, ट्रांसफार्मर की बड़ी दिक्कत थी। तो शाम में यही होगी, इधर हो जाता है जाना भैया यहीं बैठ लेंगे भैया। मीडिया के माध्यम से भी और सब सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन पता नहीं अचानक चुनाव का जब रिजल्ट आया तो हम लोग आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव है सचिन गुप्ता उनके कार्यालय पर है। यहाँ पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं कांग्रेस के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी और सचिन गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता करी है। क्या उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा है, क्या वो कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता से और शहर की जनता से, आइए जानते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने प्रेस वार्ता में आपने यहाँ पर पत्रकारों से कहा, क्या आपने बात रखी है अपनी? सबसे पहले तो मैं दैनिक रुड़की का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी पत्रकार वार्ता में आए। दूसरा, मैं आप लोगों के जो जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जितने भी, मैं उन सबको शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं। और जो कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता बुलाई है, हम लोग अभी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, मुझे हरिद्वार ग्रामीण का कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया है। वीरेंद्र जाति जी जो हमारे विधायक जी, उनको रुड़की ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी जो हैं उन्हें हरिद्वार महानगर का अध्यक्ष हैं। और ये कलीम खान जी जो हैं हमारे रुड़की महानगर के भी अध्यक्ष हैं। तो अब जो कि हमें संगठन जिम्मेदारी दी, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कार्यकर्ता को अंदर ऊर्जा भरें और उसे पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा करें। तो चूंकि मेरी आदत भी है कार्यक्रम करने की, तो हम लोगों ने तय किया, सभी अध्यक्षों ने आपस में तय किया कि हम एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत हम खानपुर विधानसभा के लंडोरा से करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विधायक भी वहाँ नहीं जीत पाया था, तो वहाँ कांग्रेस को जरूरत थी। तो हमने इसी उसमें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को वो निराशा न रहे, उसके अंदर जोश हो, उसी उसमें हमने लंडोरा में कार्यक्रम रखा है। और जो समय समय पर अगली विधानसभा में लक्सर में भी रखा जाएगा, रुड़की में भी रखा जाएगा, और इसी तरीके कार्यक्रम अब कांग्रेस करती रहेगी। सर, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आजकल प्रदेश में या शहर में अगर कांग्रेस में खटपट की बात की जाए तो एकजुट करने वाली बात भी रहेगी क्या? बिल्कुल एकजुट करने वाली बात है, और आपको एकजुटता दिखाई देगी। तमाम हरिद्वार के जो नेता हैं वो आपको वहाँ मंच पे दिखाई देंगे, और प्रदेश के नेता भी दिखाई देंगे। और देखिए, ये बड़ा परिवार है, कांग्रेस परिवार है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। वहाँ तो जबान पे ताला लगा दिया जाता है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी जब तक कांग्रेस में थे तो खुलेआम बेबाक बोलते थे। आज उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार गुना हो रहा है। उनके बेटे के साथ दरोगा बदतमीजी कर रहा है, विधायक जी पे मुकदमा लिख रहा है दरोगा, उन्हीं की सरकार में, और वो अपने जबान नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये दिखता है कि वहाँ लोकतंत्र है नहीं। तो हमारे लोकतंत्र को कई बार खटपट समझ लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एकजुट हैं, सब कांग्रेस एकजुट है, और जो खटपट करेगा उसके खिलाफ कार्यकर्ता खड़ा होगा। जो खटपट करेगा उसके खिलाफ कार्यकर्ता कार्रवाई, पार्टी कार्रवाई भी करेगी संगठन द्वारा, कार्यकर्ता खड़ा भी रहेगा। और हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भी हैं। सर, कितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे? जिस तरह से सर ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण इलाकों में जाकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और क्या मकसद है इस कार्यक्रम को करने का? देखिए, इस कार्यक्रम को करने का एक ही मकसद है, वो ये है कि कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो रूबरू हो पाएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के साथ। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उन्होंने बड़ी विकट स्थिति में जो है प्रदेश की कमान संभाली है, और लगातार वो इस को कांग्रेस परिवार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वो आगे के दिशा निर्देश निर्धारित करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को, कि उन्होंने कैसे जन समस्याओं का निस्तारण करना है, कैसे जन समस्याओं को उठाना है, और उसके बाद लोगों के हितों की लड़ाई लड़नी है। तो इसीलिए सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी बागडोर हमारे जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी को सौंपी गई है। तो मैं इस बात के लिए उनका बड़ा धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने रुड़की को भी चुना उसके अंदर, और रुड़की से भी जो है प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी का स्वागत होगा, जो रामनगर चौराहे पे किया जाएगा 8 तारीख को। उसके बाद उनके साथ सारा एक रैली के स्वरूप में सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी यहाँ से चलकर जो है लंडोरा उनके कार्यक्रम में जाएंगे। अगर आप जैसे तरह बताया कि जन समस्याओं पर लोगों को ध्यान दिया जाएगा, अभी आपने एक बीड़ा उठाया था भाई रुड़की के अंदर अतिक्रमण को लेकर, उसके बाद सिर्फ आप एक दिन दिखाई दिए, उसके बाद आप वहां से गायब हो गए, उसका क्या कारण? देखिए, मेरे एक दिन के बीड़ा उठाने पे सारा अतिक्रमण का प्रोग्राम ही रुक गया। अतिक्रमण, देखिए, क्या मैंने एक चीज़ का बीड़ा उठाया था, उस दिन के बाद से बताइए कौन सा अधिकारी कहाँ अतिक्रमण हटाने गया। मैंने उनसे ये कहा था कि भाई अगर आप लोग मलकपुर चुंगी पे नहीं आते, आप लोग रामपुर चुंगी से अतिक्रमण हटाना शुरू करें, लेकिन वो अतिक्रमण फिर मलकपुर चुंगी तक आके रुकेगा। ऐसा नहीं होगा 4 जगह के आप अतिक्रमण हटाएंगे और 4 जगह को छोड़ कर चलेंगे। मेरा हमेशा ऐसे जन समस्याओं को लेके, आप आम आदमी के चालान काट रहे हैं 500, 1000, 2000 रुपये के,
आपने आज तक जो है चालान इधर के क्यों नहीं काटे, जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो ये अधिकारियों को सोचना है, ये सचिन गुप्ता नहीं सोचेगा। ये तो बात रही अतिक्रमण को लेकर, लेकिन अगर आप बात जन समस्याओं के पे आ रहे हैं तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप पहले से ही कहते आ रहे हैं जन समस्याओं पे कांग्रेस खरी उतरेगी, अब आपके द्वारा खरी उतरेगी, लेकिन महानगर कांग्रेस कमेटी का देखा जाए तो पुतले तक ही आप सीमित हो। उसके अलावा अगर शहर में अन्य समस्या है, ठंड का महीना है, ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें जगह जगह अलाव चलने चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। उस चीज को लेकर आप विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जो अपना कार्य करना चाहिए वो लगातार कर रहा है। विपक्ष ने यहाँ पे जो है स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो है जांच के अभी कराई, कई बार जांचें भी लगवाई। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को उनको बुला के जो है कार्यक्रम भी किए। दूसरा ही है स्वास्थ्य का काम देखने का, और ये अलाव जलाने का काम जो है वो है नगर निगम का। आप नगर निगम के प्रशासन को और नगर निगम के मेयर को इस बात के लिए बताइए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि विधायक प्रदीप बत्रा भी, ये कार्य उनके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो विपक्ष का काम है वो हम लगातार करते रहते हैं। चाहे उसमें हमारे स्वेटर बांटने का कार्यक्रम रहे हो, चाहे उसमें कंबल बांटने का हो। अभी एक बहुत बड़ा जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो मैं रखने जा रहा हूँ, जिसमें लगभग 1000 के करीब लोगों। आप काम करते हैं, मैं आपकी बात रोकूंगा, आप काम कर रहे हैं, स्वेटर बांट रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात सरकारी हॉस्पिटल की जाए, कोविड को लेकर सरकार कह रही है कोविड आ रहा है, इतना पैसा आता है, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ नगर, जो आपने बताया विधायक का काम है, जो शासन से सुविधाएं आती हैं, बजट आता है, वो पूरी तरह से आने के बावजूद वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही मरीजों के लिए। उसके लिए विपक्ष क्या करता है? क्यों नहीं आवाज लोग आप उठाते हैं उनके लिए? क्या बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा आवाज उठाने में विधायक के खिलाफ या मेयर के खिलाफ सचिन गुप्ता या कांग्रेस ही तो है, बाकी और कौन आवाज उठाता है? मेरे आवाज उठाने के बाद तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप ये देखिए, आपका कोई भी कार्यक्रम जो रुड़की के अंदर विपक्ष के तौर पे है वो कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस की आवाज बन के सचिन गुप्ता लगातार आगे हैं। और मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि विपक्ष का काम केवल आवाज उठाना नहीं है, उन मुद्दों को सॉल्व करने का काम भी है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप मीडिया वालों की भी बनती है। जो सवाल आप मुझसे करें, यही सवाल आप विधायक से और मेयर से क्यों नहीं पूछते जाके, कह लेंगे जब सचिन गुप्ता इतनी आवाज उठा रहा है, कांग्रेस इतनी आवाज उठा रही है, उन मुद्दों को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? देखिए, विपक्ष का काम जो है हम पूरी ईमानदारी के साथ और 100% तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो काम पक्ष को करना चाहिए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये थे सचिन गुप्ता जी, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष कलीम खान जी है। क्या कहोगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है लंढोरा के अंदर, सद्भावना रैली, कितनी भीड़ जुटा पाओगे यहाँ से आप लोग? देखो, ये तो हमारे अभी राजीव चौधरी जी, सचिन भाई, हम सब मिलकर जितने भी हमारे से ज़्यादा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रुड़की से, क्योंकि लंढोरे के पास पड़ता है, ढंढेरा लंढोरा रुड़की, तो इससे जितनी भी हमारे से प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे का शिकार तो नहीं होने का ये कार्यक्रम? गुटबाजी नहीं होगी, जिले के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी। प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष का उनका स्वागत होगा, कोई गुटबाजी नहीं है, ना होगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि 8 तारीख को लंढोरा के अंदर सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरीश सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरीश रावत पहुंच रहे हैं।